हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, तितली रानी। तो तितली जो है वह हमारे इस दुनिया में ईश्वर का बनाया हुआ सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है, जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। इस तरह आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये देखने में बहुत आकर्षक होती है, सुंदर होती है। इसे पकड़ना नहीं चाहिए और इसे सताना भी नहीं चाहिए। तो इसी तितली पर ये खूबसूरत सी कविता लिखी गई है और ये कविता इस प्रकार है। पहले की 4 पंक्तियां हैं। रंग बिरंगे फूलों पर है उड़ती डोल रही तितली, बहती हुई हवाओं में भी रंगत घोल रही तितली। यानी रंग बिरंगे फूलों, इन रंग बिरंगे फूलों को आप देख रहे हैं। तितली हमेशा फूलों पर ही मंडराती हैं। इस तरह से बहती हुई धाराओं में भी रंगत घोल रही है। यानी इस तरह से बहती हुई हवाओं में, तो बहती हुई जो हवा है उसमें रंगत यानी रंग घोल रही है। किस अनजाने दिव्य देश से तितली रानी आई है, मखमल की सतरंगी वर्दी यह किससे सिलवाई है। तो ये समझ नहीं आता कि किस अनजाने दिव्य देश से, दिव्य मतलब अलौकिक, अलौकिक देश से ये तितली रानी आई है, इतनी खूबसूरत सी है। और मखमल की सतरंगी वर्दी, वर्दी मतलब उसका पोशाक, और सतरंगी मतलब 7 रंगों वाला। तो तितली के बहुत से रंग होते हैं, उनके पंखों पर खूबसूरत से डिजाइन बने होते हैं, रंग बिरंगे। तो वो कह रहा कवि कि मखमल की सतरंगी वर्दी यह किससे सिलवाई है, मतलब इतनी सुंदर जो पोशाक है वो किससे सिलवाई है, कहाँ से लेकर आई है। इस तरह से अपनी सुंदरता सुमनों से मिलकर तोल रही तितली, रंग बिरंगे फूलों पर है उड़ती डोल रही तितली। मतलब अपनी सुंदरता, यानी वो अपनी सुंदरता को फूलों की सुंदरता से तोल रही है। दोनों से वो तुलना कर रही है कि फूल ज़्यादा सुंदर हैं या तितलियाँ ज़्यादा सुंदर हैं। तो इस तरह वो तुलना कर रही है कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ या ये फूल जो है रंग बिरंगे फूल ये ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन दोनों ही खूबसूरत होते हैं, फूल भी रंग बिरंगे होते हैं और तितलियाँ भी रंग बिरंगी ही होती हैं। तो दोनों की सुंदरता अपने स्थान पर अलौकिक है, अनुपम है। और रंग बिरंगे फूलों पर है उड़ती डोल रही तितली, यानी इस प्रकार ये रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती हैं, कभी इधर से उधर डोलती हैं तितलियाँ। बिंधी प्यार से तितली रानी फूलों पर आ जाती है, छूने को जब हाथ बढ़ाएं तब फुर से उड़ जाती है। तो वो बिंधी प्यार से तितली रानी, तो प्यार से बंधी हुई, मजबूर होकर वो तितली जो है वो फूलों पर आ जाती है, क्योंकि उसे फूल आकर्षित करते हैं। फूलों से उसे बहुत लगाव है, फूलों पर मंडराना उसे बहुत अच्छा लगता है और वो फूलों से बहुत प्यार करती है। इसीलिए वो मजबूर होकर खींची चली आती हैं, बंधी चली आती हैं। और जब बच्चे उन्हें फूलों के ऊपर मंडराते देखते हैं और उनको पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने के लिए जब हाथ बढ़ाते हैं तब वो फुर से उड़ जाती है। तो वो बहुत ही चंचल और फुर्तीली होती है और बहुत सतर्क होती है। वो अपने आसपास पूरा ध्यान रखती है कि कौन उन्हें पकड़ना चाह रहा है। वो जल्दी से किसी के भी हाथ नहीं आती, किसी को भी अपने पंखों को छूने तक नहीं देती है, इसलिए वो तुरंत फुर से उड़ जाती है। बिन बोले ही लाड़ प्यार की बोली बोल रही तितली, रंग बिरंगे फूलों पर है उड़ती डोल रही तितली। इसका मतलब हुआ कि
बिन बोले ही, तितलियाँ कुछ नहीं बोलती। तितलियों को आपने कभी कोई भी आवाज़ करते नहीं सुना होगा, परंतु फिर भी उन पर बहुत प्यार आता है, क्योंकि वो बहुत प्यारी होती हैं। और लाड़ प्यार की बोली बोल रही तितली, यानी वो इतनी खूबसूरती से, इतनी सुंदरता से फूलों के ऊपर मंडराती हैं, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो सबके ऊपर अपना स्नेह, अपना लाड़ प्यार बरसाती हैं, और बड़े प्यार से वो पंखों को फड़फड़ाते हुए चारों तरफ उड़ती हैं। तो वो लाड़ प्यार की बोली बोल रही है। तितलियों को देखकर कभी किसी को गुस्सा नहीं आता, किसी को बुरा नहीं लगता, किसी का मन खराब नहीं होता, बल्कि जिसका मन खराब हो वो तितलियों को देखकर खुश हो जाता है और वो भी चंचल हो जाता है। तो तितलियाँ प्यार बांटती हैं और सबके साथ स्नेह रखती हैं, लाड़ प्यार की बोली बोलती हैं। उनके चाल चलन से पता चलता है कि वो बहुत ही प्यार भरी स्नेह सबसे रखती हैं। और इस प्रकार रंग बिरंगे फूलों पर हैं उड़ती डोल रही तितली। रंग बिरंगे फूलों पर वह उड़ती डोलती रहती हैं और सब पर अपने लाड़ प्यार की बोली की मिठास बरसाती रहती हैं। तो ये है तितली, इतने सारे उनके गुण हैं। और इसके बाद तितली रानी इतने सुंदर पंख मुझे भी दिलवा दो, मैं भी मंडराऊं फूलों पर, मुझको उड़ना सिखला दो। यानी कवि कह रहा है कि तितली रानी इतने सुंदर पंख हैं तुम्हारे कि कोई भी चाहेगा कि मुझे भी ये पंख मिल जाए। तो ये जो बच्ची है वो कवि के अनुसार ये बच्ची कहना चाह रही है कि हे तितली रानी, तुम्हारे पंख इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं कि मुझे भी ये पंख दिलवा दो। काश मैं भी तुम्हारे जैसे सुंदर सुंदर पंखों वाली होती और मैं भी इन फूलों पर मंडराऊं, मैं भी उड़ूं, मुझको उड़ना सिखला दो। तो तितलियों को देखकर हर कोई के मन में ये इच्छा जागती है कि तितलियों की तरह हमारे भी सुंदर पंख होते और हम भी फूलों के ऊपर मंडरा पाते, हम भी आसमान में उड़ पाते, तितलियों के जैसा उड़ने का सुख भोग पाते। तो ये बच्ची की ये लालसा है, उसके मन की ये इच्छा है, उसको भी लालच जाग रहा है तितलियों को देखकर कि वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखें, तितलियों की तरह पंख लगाकर परी बन जाए। ये आप देख रहे हैं चित्र में, बिल्कुल तितली की तरह ये बनना चाह रही है बच्ची। इस देख रहे हैं खूबसूरत से पंख लगाए उड़ना चाह रही है, फूलों के ऊपर मंडराना चाह रही है। और उसके बाद मेरे मन के बंद द्वार धीरे से खोल रही तितली, रंग बिरंगे फूलों पर हैं उड़ती डोल रही तितली। यानी मेरे मन के बंद द्वार यानी दरवाज़ा, द्वार मतलब दरवाज़ा, तो मेरे मन के जो बंद दरवाजे हैं उनको धीरे से खोल रही तितली। यानी मेरी मन में जो इच्छाएं दबी हुई हैं, जो मैं मौन हूँ, चुप हूँ, मेरे अंदर की भावनाएं, इच्छाएं, मेरी खुशियाँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने मन में दबा रखे थे। तितलियों को देखने के बाद मैं अपने मन की इच्छाओं को बाहर लाना चाहती हूँ, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ और धीरे धीरे मैं भी उनकी तरह खुश होकर जीना चाहती हूँ, चंचल बनना चाहती हूँ, तितलियों की तरह उड़ना चाहती हूँ और आज़ादी से जीने की इच्छा रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हर कोई के मन में होती है पर दबी हुई होती है। पर जब तितलियों को आज़ादी से स्वच्छंद होकर आसमान में उड़ते देखते हैं, तब हमारी भी इच्छाएं पंख लगाकर उड़ना चाहती हैं, हमारी भी इच्छाएं हमारे दिल से बाहर आना चाहती हैं, हम भी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो इसके लिए
कवि कह रहे हैं कि मेरे मन के बंद द्वार धीरे से खोल रही तितली। तितली खुद उड़कर हमें भी उड़ना सिखला रही है, हमें भी आज़ादी से जीने की प्रेरणा दे रही है, हमें भी सबके साथ प्यार बांटने की प्रेरणा दे रही है। तितलियां हमें सिखा रही हैं कि हम भी इसी तरह से अपना जीवन खुशी और सौहार्द के साथ सबके साथ मीठा व्यवहार करके, मीठी बोली बोल के आज़ादी के साथ जिएं और अपनी इच्छा पूरी करें, स्वच्छंद होकर, खुले दिल के साथ। उसके बाद रंग बिरंगे फूलों पर हैं उड़ती डोल रही तितली। और तितली जो है वो रंग बिरंगे फूलों पर उड़ते हुए, डोलते हुए बहुत सी बातें कह जाती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं कि किस तरह से हमें खुश रहना चाहिए, स्वच्छंद रहना चाहिए। तो तितलियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि तितलियां इस संसार की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कृति है, बहुत प्यारी सी जीव है और इन्हें हमें कभी पकड़ना या सताना या मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये जो कविता है ये राजेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा लिखी गई है। ये सुंदर सी कविता बच्चों आज आपने पढ़ी, समझी और इसको आप ज़रूर स्मरण करोगे। कम से कम 8 से 12 लाइन आप ज़रूर स्मरण करोगे और इनके जो शब्दार्थ हैं उनको आप ज़रूर याद करोगे। जो शब्दार्थ कुछ दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 6-7 हैं, तो इनको आप ज़रूर याद करोगे। उसके बाद मौखिक और लिखित जो प्रश्न हैं उनको भी आप बनाओगे, जो बहुत इजी हैं। जैसे तितली कहाँ उड़ती डोल रही है? फूलों पर। तितली सुमनों से क्या तोल रही है? तो अपनी सुंदरता। तितली फुर से कब उड़ जाती है? जब उन्हें कोई हाथ लगाना चाहता है। तितली रंगत कहाँ घोल रही है? तो तितली हमारे जीवन में रंगत घोल रही है। तितली की वर्दी कैसी है? 7 रंगों की। बिना बोले ही तितली क्या कर रही है? तो बिना बोले ही तितली सबसे लाड़ प्यार की बोली बोल रही है। अंत में कवि तितली से क्या कहता है? अंत में कवि तितली से कहता है कि मेरे मन के बंद द्वार धीरे से खोल रही तितली, और काश मैं भी तितलियों की तरह पंख लगाकर फूलों पर मंडराऊं और मुझको भी उड़ना सिखला दो, यही कह रही है। तो बच्चों ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी पे बनाओगे और जो एक्सरसाइज दिए गए हैं बाकी के उनको भी आप कॉपी पे बनाओगे। जैसे ये देख रहे हैं आप, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करें, तो कविता स्मरण करें, उसके बाद पंक्तियाँ पूर्ण करें और इन पंक्तियों को भी ठीक करके लिखें, समझ के, सोच के, और यहाँ गलत सही में अंतर आप स्पष्ट करेंगे, अंतर जानकर उसको सही करेंगे, मार्क करेंगे, सही सही मार्क लगाएंगे। भाषा ज्ञान भी आप बनाओगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम व्याकरण आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।